निज स्वरूप को परम रस जामै भरो अपार। वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि इंद। आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। वंदो पद अरविंद। नाटक समय सार का अपना स्वाध्याय चल रहा है। महाकवि पंडित बनारसी दास जी की ये कालजयी कृति अपने आप में एक अतुलनीय और उनकी मौलिक रचना है। हालांकि आधार पांडे राजमल जी की बाल बोधिनी टीका यानी कलश टीका है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक स्वतंत्र ही स्वाध्याय का हेतु है, अपने आत्मकल्याण का हेतु है। कर्ता कर्म अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 9 नंबर छंद तक पढ़ा है और आज हम 10वें नंबर छंद को पढ़ेंगे कर्ता कर्म अधिकार में, जो कि मूल आत्मख्याति टीका में आचार्य भगवान अमृत चंद्र देव द्वारा जो रचित आत्मख्याति टीका है उसमें कलश नंबर 54 हो जाता है। एक बार पहले भगवान अमृत चंद्र देव जो कहना चाहते हैं उसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम अपना जो मूल ग्रंथ है नाटक समय सार उसके छंद नंबर 10 को पढ़ेंगे। देखो कलश नंबर 54 क्या कहता है। करता नहीं दो एक के हों, एक के दो कर्म ना दो क्रियाएं एक की हों, क्योंकि एक अनेक ना। क्या कहते हैं, देखो बहुत ही स्पष्ट है कि एक ही वस्तु के दो कर्ता नहीं हो सकते। एक ही वस्तु के दो कर्ता नहीं हो सकते, है ना। और एक ही वस्तु के क्या कहें, बल्कि दो कर्म के एक ही वस्तु नहीं हो सकती। मतलब कर्ता तो वस्तु होती है, तो जो दो वस्तुएं हैं वो एक कर्म को नहीं कर सकती और दो कर्म को एक वस्तु नहीं कर सकती। दो वस्तुएं एक कर्म को नहीं कर सकती और दो कर्म एक वस्तु के नहीं हो सकते। और ऐसे ही यहाँ पर कहा कि ना दो क्रियाएं एक की हों, क्योंकि एक अनेक ना। माने दो क्रियाएं भी एक कर्म को नहीं कर सकती, या एक ही वस्तु की दो क्रियाएं एक साथ एक समय पर नहीं हो सकती। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसी को और स्पष्टीकरण समझने के लिए, इसका और स्पष्टीकरण समझने के लिए छंद नंबर 10 पर हम वापस आते हैं, जो पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने लिखा है। सवैया एक तीसा है। देखिए, एक परे नाम के न करता दरब दोई, दोई परे नाम एक दरब न धरतु है। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दरब न धरतु है। एक परिणाम के न करता दरब दोई, दोई परिणाम एक दरब न धरतु है। एक करतुत दोई दरब कभू न करे, दोई करतुत एक दरब न करतु है। जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दो, अपने अपने रूप को न टरतु है। जड़ परिणाम ने को करता है पुद्गल, चेदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। चेदानंद चेतन स्वभाव आचरतु है। क्या कहते हैं कि एक परिणाम के ना करता दरब दोई, है ना, यानी कि दो द्रव्य एक ही परिणाम के कर्ता नहीं हो सकते। एक परिणाम का कर्ता दो द्रव्य नहीं होते। दोई परिणाम एक दरब ना धरतु है, दोई परिणाम एक दरब ना धरतु है। और दो परिणाम एक ही द्रव्य के, एक ही वस्तु के नहीं हो सकते, यानी दो परिणामों को एक द्रव्य धारण नहीं करता है। एक करतूत दोई दरब
कभू ना करें। और एक परिणाम यानी परिणति को, है ना, एक परिणति को, एक परिणाम को दो द्रव्य कभी नहीं करते। दो ही करतूत एक द्रव्य ना करतु है। और दो परिणति को, दो परिणाम को एक द्रव्य नहीं करता है। अभी हम सिर्फ शब्दार्थ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, इसके बाद भी इसको समझाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या है तीसरी लाइन कि जीव पुद्गल एक खेत अवगाही दोहूं। खेत अवगाह मतलब होता है क्षेत्र अवगाह, यानी एक ही क्षेत्र में रहने पर भी, एक ही क्षेत्र में रहने पर भी मतलब ये नहीं कि आत्मा के प्रदेशों में वो पुद्गल समा गया है। एक क्षेत्र में रहने पर भी नीर क्षीर की भांति, नीर क्षीर यानी दूध पानी की भांति, एक क्षेत्र में रहने पर भी दूध और पानी दोनों भिन्न भिन्न जिस तरह से हैं, वैसे ही आत्मा और पुद्गल ये शरीर भिन्न भिन्न हैं, अपने अपने प्रदेशों में ही रहते हैं। जीव और पुद्गल दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं, फिर भी अपने अपने स्वरूप को दोनों में से कोई भी नहीं छोड़ता है। अपने अपने रूप को न टरतु है, मतलब अपने अपने स्वरूप को दोनों में से कोई नहीं छोड़ता है। जीव रूप ही रहता है और पुद्गल पुद्गल रूप ही रहता है। जड़ परिणामों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है और चेतन आत्मा तो अपने स्वरूप में आचरण करता है। ठीक है, ये हमने शब्दार्थ पढ़ा। अब इसका विशेषार्थ एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि पंडित साहब का भाव क्या है आखिर। कर्ता, कर्म और क्रिया का विशेष वर्णन करते हुए कविवर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि सभी द्रव्य और उनके कार्य एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं। यानी जीव जीव का कार्य करता है, पुद्गल पुद्गल का कार्य करता है। जीव का कार्य क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, उपयोग लक्षण। और पुद्गल का कार्य क्या है? स्पर्श रस गंध वर्ण। तो जीव स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नहीं हुआ और पुद्गल ज्ञाता दृष्टा रूप नहीं होता। किसी एक कार्य के दो कर्ता कभी नहीं होते। ऐसा नहीं हो सकता कि जीव जाने देखे भी और स्पर्श रस गंध भी करे, ऐसा नहीं होता। यानी कि जीव का कार्य जीव करेगा, पुद्गल का कार्य पुद्गल करेगा। जैसे कि मिट्टी से घड़ा बना, अब इसमें जो है घड़े रूपी कार्य का कर्ता कुम्हार को कहना, ये उपचार का कथन है, व्यवहार का कथन है, निमित्त का कथन है। क्योंकि जब घड़ा बना तो कुम्हार वहाँ पर उपस्थित था, लेकिन वो परिणमन आखिर किस में हुआ? क्या कुम्हार में परिणमन हुआ? क्या कुम्हार घड़ा बना? नहीं, घड़ा तो वो मिट्टी ही बनी। इसलिए वास्तव में तो घड़े का कर्ता मिट्टी को ही कहना है। निश्चय से तो घड़े का कर्ता मिट्टी ही है, ठीक है ना। क्योंकि यदि कुम्हार को घड़े का कर्ता कहना होता तो फिर कुम्हार को घड़ा रूप परिणमन होना पड़ता, जबकि ऐसा तो होता नहीं है। मिट्टी ही स्वयं घड़े रूप परिणमित होती है, इसलिए मिट्टी ही उसका वास्तविक कर्ता है। और चूंकि घड़ा मिट्टी रूप है ना, तो मिट्टी ही उससे अभिन्न है, उसमें अभिन्न है, तो वही उसका कर्म है। यानी मिट्टी ही उसका कर्म है। घड़ा किससे बना है? मिट्टी से बना है ना, मिट्टी का ही है। तो इसका मतलब मिट्टी मिट्टी रूप ही परिणमित हुई है, तो मिट्टी ही उसका कर्म है। यानी मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म। और वो बना कैसे है? कि मिट्टी ही की सहायता से बना है, मिट्टी ही साधन है। तो मिट्टी ही क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। मिट्टी ही क्या हो गई? क्रिया हो गई। यानी मिट्टी के पिंड से घड़ा बनने रूप प्रक्रिया में मिट्टी ही सहभागी है, साधन है, सो वही क्रिया है। इस प्रकार कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों मिट्टी पर ही घटित हुए, जो कि एक स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है। कुम्हार जो कि एक भिन्न जीव द्रव्य था, उस पर तो केवल निमित्त का आरोप आया है, कर्तापने का नहीं आया है। ठीक है। जीव और पुद्गल की भिन्नता बताते हुए कविवर कहते हैं कि जीव और पुद्गल दोनों एक क्षेत्रावगाही हैं, यानी कि अनादिकाल से एक साथ हैं, साथ साथ हैं। ऐसा नहीं कि पुद्गल अलग था और जीव अलग था और बाद में किसी ने मिलाया, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ने भी आज तक, यानी ये दोनों एक क्षेत्र में रहने के बावजूद भी, ना तो जीव ने और ना ही पुद्गल ने
आज तक कभी अपना स्वभाव छोड़ा नहीं है। यानी कि जीव के प्रदेशों में पुद्गल परमाणु ने प्रवेश नहीं किया और पुद्गल के प्रदेश में जीव ने प्रवेश नहीं किया है। अनादिकाल से साथ साथ रहने के बावजूद भी दोनों में से किसी ने भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। अर्थात आज तक ना तो जीव पुद्गल रूप हुआ है और ना ही पुद्गल जीव रूप हुआ है। साथ साथ परिणमन करते हुए भी दोनों में पूर्ण भिन्नता है। जड़ कार्यों का कर्ता पुद्गल द्रव्य है। अपने स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन होने की सामर्थ्य किसकी है कि पुद्गल द्रव्य की है, ठीक है ना। और अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा रूप यानी कि अपने ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन होने की सामर्थ्य किसकी है कि जीव की है ना। तो यानी चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा तो हमेशा से ही अपने जानन स्वभाव रूप का ही आचरण करता है, इसलिए अपने चैतन्य भावों का ही वह करता है। पुद्गल के पुद्गल भावों का कर्ता वह नहीं है। अब थोड़ा सा इसी को दूसरे एंगल से देखते हैं, इसी दृष्टांत को जो कुम्हार और मिट्टी का था। मिट्टी और कुम्हार एक ही एरिया में हैं, मतलब बिल्कुल वही है, नज़दीक हैं। एक तरीके से उनको हम समझ सकते हैं कि एक क्षेत्र अवगाह है। भाई कुम्हार के हाथ में ही मिट्टी है ना, ठीक है ना। फिर भी मिट्टी रूपी पुद्गल द्रव्य ने घड़े बनने रूप अपना कार्य किया और कुम्हार रूपी जीव द्रव्य ने मिट्टी से घड़े बनने रूप प्रक्रिया को अपने स्वभाव के अनुरूप मात्र जाना। कुम्हार ने क्या करा, मात्र जाना। जो काम शरीर से होना था वो शरीर ने किया है, वो शरीर के पुद्गल परमाणुओं ने किया है, कुम्हार ने नहीं किया है। और जो काम मिट्टी में होना था वो मिट्टी ने किया है। कुम्हार के हाथ के परमाणुओं ने भी मिट्टी के परमाणुओं को परिणमित नहीं कराया है। कुम्हार के हाथ के परमाणु डिफरेंट हैं और मिट्टी के परमाणु डिफरेंट हैं, ठीक है। और कुम्हार जो जीव द्रव्य है वो तो सर्वथा ही भिन्न है। यानी दोनों द्रव्य, यानी कुम्हार का जीव द्रव्य और मिट्टी का पुद्गल द्रव्य और कुम्हार का शरीर का पुद्गल द्रव्य, इन सब द्रव्यों ने अपना अपना स्वतंत्र कार्य किया है। इसी प्रकार आत्मा भी अनादिकाल से अपने स्वभाव के अनुसार मात्र जानन रूप क्रिया का ही करता है। इस शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो जीव नहीं करता, जीव मात्र उन क्रियाओं को जानता है। और अज्ञान अवस्था की बात करें तो उनको अपने रूप परिणमन होना जानता है या मानता है, जबकि वास्तव में वो मेरे रूप परिणमित नहीं हो रही, मेरे रूप परिणमित नहीं होती। शरीर में दर्द होता है तो दर्द को जानने वाला तो जीव है, लेकिन उस दर्द में दुख भासित जिसको होता है, ठीक है ना, वो किसके कारण हो रहा है कि उस शरीर में अपनापन के कारण हो रहा है। जिस दिन इस जीव की इस शरीर से अपनेपन की बुद्धि, वो अहम बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि छूट गई, उसको दर्द भी दर्द रूप भासित नहीं होगा। वो केवल जानेगा, वो शरीर में जो क्रिया होगी उसको जानेगा, उसमें इष्ट और अनिष्टपना नहीं करेगा। आत्मा अनादिकाल से अपने स्वभाव के अनुसार जानन रूप का आत्मा है। इस प्रकार जीव द्रव्य भी और अन्य द्रव्य भी, चाहे वो शरीर रूपी पुद्गल परमाणु, शरीर के पुद्गल परमाणु ही क्यों ना हो, वो भी स्वतंत्र रूप से ही परिणमन कर रहे हैं। कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कार्य कभी कर नहीं सकता। लोक में तो ऐसी ही स्वतंत्रता है और ऐसी ही स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है। समझ में आया? ठीक है। अब आगे छंद नंबर 10 है, ठीक है ना। तो एक बार छंद नंबर 10 छंद नंबर 11, छंद नंबर 10 तो हमने पढ़ा था, छंद नंबर 11 ये भी सवैया इकतीसा है और ये मूल आत्मख्याति टीका में कलश नंबर 55 हो जाता है।
ठीक है ना। इसमें वास्तव में देखा जाए तो आचार्य अमृतचंद्र ने मिथ्यात्व का स्वरूप का वर्णन किया है। दुख का कारण बताया गया है कि हम जीव दुखी क्यों हैं, हम दुखी क्यों हैं। देखिए, जब भी मैं ये बोलूँ ना कि जीव दुखी क्यों हैं, आत्मा, तो सबको अपने लिए वो चीज़ लेनी है, मुझे अपने लिए लेनी है कि मैं दुखी क्यों हूँ, क्या मैं सुखी हूँ। अरे भाई, सुखी तो एकमात्र केवली हैं, उनके अलावा इस जगत में सभी दुखी हैं। या फिर अगर कहें तो जो शुद्धोपयोग में रत श्रमण हैं वो सुखी हैं, बाकी उनके अलावा सभी दुखी हैं। समझ में आया। तो एक बार कलश नंबर 55 पढ़ते हैं, आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव की रचना जो है उसका पद्यानुवाद, उसके बाद छंद नंबर 11 पढ़ेंगे। देखो कलश नंबर 55। पर को करूँ मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुश्वार है। भूतार्थ नए के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंध हो। कितना प्यारा कलश है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं। भाव है बहुत ज़बरदस्त है, ये अपने गलती अपनी भूल को बताने वाला है। पर को करूँ मैं यह अहम अत्यंत ही दुर्वार है, यह है अखंड अनादि से जीवन हुआ दुश्वार है। भूतार्थ नए के ग्रहण से यदि प्रलय को यह प्राप्त हो, तो ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी ना बंध हो। क्या कितना मीठा है कि पर को करूँ मैं यह अहम, ये अहम बुद्धि की पर का मैं करता धरता हूँ, ये कितना दुर्वार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही चीज़ तो अनादि से चली आ रही है और हमारा दुख का कारण है। यदि हम निश्चय नय से इस चीज़ को, यानी वास्तव से इस अहम बुद्धि को, है ना, इस अहम बुद्धि का विनाश कर दें, प्रलय को प्राप्त कर दें, तो भाई ज्ञान के घन पिंड आत्म को कभी भी बंद नहीं हो। यानी वो अपने सम्यक ज्ञान से इस मिथ्यात्व, इस मोह रूपी चक्रव्यूह का नाश कर देता है, भेद देता है। ठीक है, अब एक बार अब पढ़ते हैं अपना छंद नंबर 11। महाधीट दुख को वसीट पर दर्व रूप, अंधकूप काहू पे निवान्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्यात्व भाव लाग्यो जीव को अनादि को, यही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेद, ममता उच्छेद शुद्ध भाव परिणय है। तिन्ही विवेकधारी बंध को विलास डारी, आत्म शक्ति से जगत जीत लयो है, आत्म शक्ति से जगत जीत लयो है। एक बार फिर पढ़ते हैं, कितना मीठा छंद है। देखो, महाधीट दुख को वसीठ पर दर्व रूप, अंधकूप काहू पे निवान्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लाग्यो जीव को अनादि को, यही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेद, ममता उच्छेद शुद्ध भाव परिणय है। तिन्ही की विवेकधारी बंध को विलास डारी, आत्म शक्ति से जगत जीत लियो है, आत्म शक्ति से जगत जीत लियो है। देखो क्या कहते हैं कि महाधीट दुख को वसीठ पर दर्व रूप। धीट मतलब ढीठ होता है ना, ढीठ, जिद्दी, स्टबर्न, ऑब्स्टिनेट। महाढीठ दुख का दूत कौन है? दुख का दूत, दुख का दूत कौन है? पर द्रव्य रूप, है ना, दुख का दूत पर द्रव्य रूप।
अंधकूप यानी अंधा कुआ, काहू पे नेवान्यो नहीं गयो है, यानी वो दुख का दूत पर द्रव्य रूप अंधा कुआ किसी के भी द्वारा हटाया नहीं जा सका है। ये किसका है वर्णन? ये मिथ्यात्व का वर्णन है भाई, मेरे विभाव का वर्णन है, मेरे विकारी परिणाम का वर्णन है, मेरे अपराध का वर्णन है। जब तक अपराधी को अपराध भासित नहीं होता वो कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे ही जब तक अज्ञानी को अपने अज्ञान का पता नहीं होगा वो ज्ञानी नहीं बन सकता, क्योंकि अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, तो उसको ये लगता है कि मैं सही हूँ। जब तक उसको अपनी गलती भासित नहीं होती वो सही रास्ते पर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर हमारी गलती, हमारी भूल का एहसास करा रहे हैं पंडित जी साहब। महाढीठ दुख का दूत पर द्रव्य रूप वो अंधा कुआं किसी के द्वारा भी हटाया नहीं जा सका है। ऐसा मिथ्या भाव लग्यो जीव को अनादि से। यार ऐसा मिथ्या भाव जो है ना, जीव को अनादिकाल से लगा ही हुआ है, और इसी में अहम पन्ने करके क्या हुआ, 84 के चक्कर काट रहा है, नाना रूप हुआ है, कभी नारकी बना है, कभी त्रियंच में तो असंख्यात भेद धारण किए, असंख्यात रूप धारण किए, बल्कि कहें तो अनंत रूप धारण किए हैं। कभी मनुष्य बना है, कभी देव बना है, ठीक है ना। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेद, और किसी समय कोई जीव, अब किसी समय का मतलब यहाँ काल लब्धि नहीं है, अपने पुरुषार्थ को जिसने जिस समय जागृत किया उसी समय वही जीव मिथ्यात्व रूपी अंधकार को भेद कर उस मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करके ममता उच्छेद शुद्ध भाव परिणय है। ममता माने मोह, ममत्व का त्याग कर शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है। वही जीव विवेक धारण करके बंध के साम्राज्य को नष्ट करके आत्मशक्ति से जगत को जीत लेता है। एक बार छंद पढ़ते हैं फिर विशेषार्थ करेंगे। महाढीठ दुख को वसीठ पर द्रव्य रूप अंधकूप काहू पे नेवान्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीवी को अनादि को, यही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेद, ममता उच्छेद शुद्ध भाव परिणयो है। तिन्ही विवेकधारी बंध को विलास डारी, आत्म शक्ति से जगत जीत लयो है। आत्म शक्ति से जगत जीत लयो है। देखो इसमें कुछ शब्द हैं जैसे कि नाना भांति, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है ना। फिर ममता उच्छेद यानी मोह का उच्छेदन करके, यानी मोह का त्याग करके, उच्छेद का मतलब त्याग करना। और फिर लिखा है तिन्ही विवेक, विवेक का मतलब यहाँ पे ज्ञान, भेद ज्ञान, ठीक है ना। विलास यानी कि विलासदारी, बंध को विलासदारी। अब विलास का मतलब यह आनंद नहीं है, बंध का नाश कर दिया है ना, बंध के साम्राज्य का नाश कर दिया है, ठीक है ना। तो ये है। अब इसका विशेषार्थ देखते हैं। कविवर पंडित प्रवर बनारसी दास जी ने इन पंक्तियों में सटीक शब्दों में मिथ्यात्व के स्वरूप का वर्णन किया है। ये मिथ्यात्व कैसा है, क्या है? अरे महाढीठ है, महाढीठ, जो किसी की नहीं सुनता, जिद्दी है। जैसे कि जगत में कोई बच्चा जब किसी की नहीं सुनता तो लोग उसे क्या कहते हैं? महाढीठ कहते हैं, दुष्ट कहते हैं। वही लोक भाषा का शब्द कविवर ने यहाँ पर मिथ्यात्व के लिए प्रयोग किया है। सच बात भी है कि हम मिथ्या दृष्टि जीवों को समझाने के लिए, अरे गणधर भगवान ने इतने विशाल जिनागम की रचना की, हम प्रतिदिन सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, पर इसी मिथ्यात्व के प्रभाव में आकर मानते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो हम भी तो महाढीठ हैं, महाजिद्दी हैं। अरे कान पे जूं तक नहीं रेंगती, और तो और कहें तो हम तो वो क्या हो गए हैं,
तेल के वो हो गए हैं, क्या कहते हैं, तेल के घड़े हो गए हैं जिस पे पानी टिकता नहीं है, ऐसे हो गए हैं, चिकने घड़े हो गए हैं। समझ में आया? और वो मिथ्यात्व क्या है कि वो दुखों का अग्रदूत है। कौन है अग्रदूत? कौन है कि मिथ्यात्व, जो दुख का वसीठ यानी अग्रदूत है, जिसके रहने पर जीव को दुख के सिवाय और कुछ नहीं मिलता। जैसे किसी राजा का दूत होता है ना, तो ये मिथ्यात्व रूपी राक्षस का, नर पिशाच का दूत भी तो उसी जैसा है, दुख रूपी है। समझ में आया? पर द्रव्य रूप है, अर्थात ये मिथ्यात्वपना मेरा स्वभाव नहीं है, पर द्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न होता है, इसलिए पर द्रव्य रूप है। ये होता मेरी पर्याय में ही है, लेकिन मेरे कारण नहीं होता। ये पर द्रव्य में जब मेरी बुद्धि जाती है, पर द्रव्य में जब मैं इष्ट अनिष्टपना, कर्तृत्व, ममत्व, भोक्तृत्व और अहमपना धारण करता हूँ, तब ये मिथ्यात्व रूपी नर पिशाच का जन्म होता है, दुख का जन्म होता है। समझ में आया? अंधा कुआं है, अंधे कुएं के समान है, एक ऐसा अंधा कुआं कि जिसमें गिरने पर बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही ना आए। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी 4 गति 84 लाख योनि रूप अंधे कुएं में भटकता ही रहता है, चक्कर खाता ही रहता है, कभी बाहर निकल नहीं पाता। निव्यान्यो अर्थात जो किसी और के द्वारा हटाया नहीं जा सकता, माने उस कुएं को कोई और नहीं हटा सकता, सिर्फ वही जीव हटा सकता है जिसने मिथ्यात्व या विपरीत मान्यता को स्वयं ही दूर किया है। किसके द्वारा? कि उस प्रज्ञा छेनी के द्वारा, उस स्वपर भेद विज्ञान रूपी आर्य के द्वारा, उस पुरुषार्थ के द्वारा। क्योंकि किसी और के पुरुषार्थ से किसी का भला होने वाला नहीं है। अरे लोक में भी तो कहावत है कि अपने मरे ही स्वर्ग मिलता है। भाई अगर आपको स्वर्ग जाना है तो स्वयं ही मरना पड़ेगा, ऐसी लोक में कहावत है। लेकिन यहाँ पर तो ये कहते हैं कि भाई तुझे अगर अपना आत्मकल्याण करना है, उस अंधे कुएं से बाहर निकलना है, तो स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी तो उस अंधे कुएं से, इस मिथ्यात्व रूपी अंधे कुएं से बाहर निकल पाएगा। ऐसा मिथ्यात्व भाव जीव के साथ अनादि से लगा हुआ है और इसी में अहम बुद्धि करके, अर्थात इसी मिथ्यात्व बैरी को अपना सर्वस्व मानकर यह जीव नाना प्रकार के रूप रखता है, अर्थात 4 गतियों में, 84 लाख योनियों में नाना भेष धारण करके जन्म मरण करता हुआ निरंतर दुखी होता है। किसी समय कोई जीव मिथ्यात्व रूपी अंधकार को नष्ट करके, ममत्व का त्याग करके शुद्ध भाव रूप परिणमित होता है, तब वह विवेक को धारण करके, यानी सम्यक ज्ञान को धारण करके, भेद विज्ञान पूर्वक संसार बंध के कारणों को हटाकर अपनी निज आत्मशक्ति के बल पर सारे संसार को जीत लेता है। यानी मोह के बंधनों को तोड़कर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीव अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेता है, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेता है, अरे यही वर्तमान में प्रवर्तने वाला ज्ञान मैं हूँ, मेरा ज्ञान है, वो एक समय की पर्याय की बात नहीं है, ये ध्रुव स्वरूपी भगवान आत्मा, ये त्रिकाली, ये मैं हूँ, ये चैतन्य स्वभाव जो मैं हूँ, उसका जो आश्रय लिया, उसी क्षण ये महाढीठ, ये महाजिद्दी मिथ्यात्व का विनाश अर्थात दर्शन मोहिनीय का क्षय, उपशम या क्षयोपशम हो जाता है। फिर संसार, शरीर और भोगों से ममता भाव को त्याग कर अपने स्वरूप में ज्यों ज्यों स्थिर होता जाता है, त्यों त्यों बंध का साम्राज्य, बंध का चक्रव्यूह, बंध के कारणों, कौन कौन से कारण है बंध के? कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग का अभाव करता हुआ अपनी आत्मिक शक्ति से, अपनी अध्यात्म संरचना से संसार का अभाव करके मुक्ति सुंदरी का वर्ण करता है, मुक्ति सुंदरी का वर्ण करता है।
समझ में आया? एक बार इस छंद को दोबारा पढ़ते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। महाढीठ दुख को वसीठ पर दर्व रूप, अंधकूपे काहू पे निव्यान्यो नहीं गयो है। ऐसो मिथ्या भाव लग्यो जीवी को अनादि को, याही अहम बुद्धि लिए नाना भांति भयो है। काहू समय काहू को मिथ्यात अंधकार भेद, ममता उच्छेद शुद्ध भाव परिणय है। तिन्ही विवेकधारी बंध को विलास डारी, आत्म शक्ति से जगत जीत लयो है। आत्म शक्ति से जगत जीत लयो है। ठीक है, चलिए ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि